Assalamu alaikum. I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy channel. आपको याद होगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी की एक शॉर्ट डेरिवेशन हमने की थी, ये वाली। अब हम जो है वो ये वाली डेरिवेशन देखें, ठीक है। देखिएगा, मैंने डेरिवेशन आपके सामने लिख दी है। ये दीवार का उल्टा हाथ है और ये दीवार का सीधा हाथ है। मैं एक काम करता हूं, कॉलम ही बना लेता हूं। इस तरफ दीवार का उल्टा हाथ सॉल्व करूंगा, इस तरफ दीवार का सीधा हाथ सॉल्व करूंगा। एक और शॉर्टकट बताता हूं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी प्लस सी को 2 दफा तोड़ के मल्टीप्लाई करा लीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यही मिल जाएगा। ये तो फॉर्मूला टेक्निक कहलाती है, जो हमने इसमें भी आपको बताई थी। अब हम ए बी सी की वैल्यू लेके देखेंगे। कोई भी वैल्यू लेते हैं, चले हम इस मरतबा एक काम करते हैं, A1 ले लेते हैं, B3 ले लेते हैं और C जो है वो 4 ले लेते हैं। एक्चुअली मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इसलिए वैल्यूज जो है वो जरा स्मॉल ही ले रहा हूं। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा। ए की जगह 1 आएगा, बी की जगह 3 आएगा, सी की जगह 4 आएगा, होल स्क्वायर इधर पुट कर देंगे। याद रखिएगा, हमें अलजेब्रा में सिखाया गया है कि बाहर की पावर अप्लाई करने से पहले ब्रैकेट के अंदर का मसला हल कीजिए। तो 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर, ये आ गया 64। अब हम ये सॉल्व करेंगे, लेकिन शर्त यह कि ए बी सी की यही वैल्यू होनी चाहिए। आप बदल नहीं सकते वैल्यू, क्योंकि सवाल एक ही है। अब दीवार का सीधा हाथ सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर +2 ए बी। ए और बी के दरमियान कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए बी 1 3 ज़ा 3, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्लस बी सी, बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 4 ज़ा 12 प्लस सी ए 4 1 ज़ा 4। अभी बना 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 +2, ये हो गया 15, 15 and 4 19। कम से कम 8 9 10 के लड़कों को ये सवाल नहीं करना चाहिए, जो मुझसे अक्सर करते। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि सर ये 9 कैसा आया, ये 4 कैसा आया, सर ये कैसे आया, जबकि मैंने आपको ये बता दिया। लिखा हुआ है ए बी, तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ए और बी के दरमियान कोई साइन नहीं है। इस तरह बी सी के साथ भी ऐसे करें, इस तरह सी ए के साथ भी करें। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये 19 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको 2 में ऐड मत कर दीजिएगा, 2 पहले से मल्टीप्लाई होगा। ये 2 इसके साथ है, 10 10 + 16 26, 2 19 ज़ा 38। तो जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 64 ही आ जाएगा। तो जो लेफ्ट साइड का आंसर है वही राइट साइड का आंसर आ गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यूनिक आंसर लेकर आती है। आइडेंटिटी का मतलब आप यूनिकनेस कह सकते हैं। जैसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है ना किसी का, उसका यूनिक नंबर होता है। अगर किसी मुल्क की आबादी 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ में से अगर किसी का नंबर है 499, तो फिर उन 10 करोड़ में से सिर्फ एक ही का होगा और किसी का नहीं होगा। इसलिए आइडेंटिटी यानी यूनिकनेस कहा गया है, क्योंकि ये आंसर यूनिक मतलब एक जैसा शो कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है ये आसान वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बाकी फॉर्मूले भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जो एबीसी यहां लिया है वही एबीसी आपको यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि सवाल एक ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।